साथ कुछ लोग और थे, तो वो उसके साथी जो है वो कहीं गए थे पार्टी में खाने। तो जब खाना खा के आए, तो उस ब्लाइंड आदमी से कहा, आप चले नहीं, वहाँ बहुत अच्छा खाना बना था। उसने कहा कि मैं तो अब खाना खा चुका हूँ, कोई बात नहीं। उसने कहा कि क्या अच्छा क्या था? उसने कहा खीर वहाँ की सबसे अच्छी थी। अब उस ब्लाइंड आदमी को पता नहीं था कि खीर कैसी होती है। उसने पूछा कि खीर कैसी होती है? अब उसको क्या बताएं खीर कैसी होती है? उसने एक आदमी ने कहा खीर बगुले जैसे होती है, एकदम व्हाइट सी। अब वो बगुला, उसको पता नहीं बगुला कैसा होता है। उसने कहा बगुला कैसा होता है? तो एक आदमी ने बताया, हाथ टेढ़ा करके बताया उसको कि बगुला इस तरह से होता है। अब उसको जब समझ में आया, हाथ टेढ़ा करके इस तरह से बताया वो, उसने कहा अब समझ में आया कि खीर कितनी टेढ़ी थी। तो कभी कभी सही दोनों थे, लेकिन बताने वाला कुछ और बता रहा, समझने वाला कुछ और समझता है। देखिए दोस्तों, जीवन में एक चीज याद रखें, नोट करें, टाइम टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज जो 12 फरवरी 2021 है, अब दोबारा नहीं आएगा। टाइम और वर्क इफिशियंसी, इस टाइम में आप वर्क इफिशिएंट कैसे करेंगे? आप सभी जानते हैं रतन टाटा जी का नाम। रतन टाटा के पास 80 कंपनीज हैं। वो कैसे एक साथ रन करते हैं? एक बार उनके सेक्रेटरी का इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, उसमें देखा, उनसे पूछा गया कि आखिर में इतना कैसे मैनेज करते हैं वो। अब लगभग 80 कंपनी में 80 एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, 80 बोर्ड मीटिंग होगी, तो 80 160 दिन तो उनके 365 दिन में चले गए। अगर इसमें हम जोड़ दें 52 वीक्स, तो साल के आधा से ज्यादा दिन तो निकल गए। तो आखिर में इतना कंपनीज को मैनेज कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया बहुत हैरतअंगेज बातें कि मैनेज कैसे करते हो। हम लोग एक काम मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोचिए कि 80 कंपनियों के एक साथ कैसे रन करते थे वो। उसने कहा कि एक साथ 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ लेते थे रतन जी। आप सोचिए कि एक मीटिंग हो रही है टीसीएस की, वहां ऑटोमोबाइल की बातें हो रही है, वहीं साथ में हाउसिंग की बातें हो रही हैं। आप सोचिए कि माइंड सेट, आदमी का माइंड सेट कैसे चेंज हो जाता है। आप तुरंत ऑटोमोबाइल के फील्ड से मीटिंग करके निकल रहे हैं, तुरंत 2 मिनट बाद आप हाउसिंग की बात कर रहे हैं। तब समझ में आया कि आदमी का माइंड कितना एक्टिव है, कितना प्रोएक्टिव है, कितना शक्तिशाली है ये। एक साथ कई चीजें आप कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बस जरूरत है माइंड को डेवलप करने की। एक बार क्या हुआ, उसने पूछा कि इनके पास लेटर्स भी बहुत सारे आते होंगे। उसने कहा डेफिनेटली आते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है तो गवर्नमेंट के लेटर आते हैं, कंपनीज के लेटर आते हैं, लोगों के लेटर आते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं ये? और उन्होंने कहा कि ये ऐसा करते हैं, ये लगभग 2-3 सेक्रेटरी रखे हैं, केवल लेटर स्टडी करते हैं। वो लेटर स्टडी करते हैं जब ये अपने ऑफिस से गाड़ी के लिए जाते हैं, निकलते हैं, गाड़ी तक पहुंचने के या लंच आवर के लिए निकलते हैं, उतने देर में ये लेटर पढ़ के बता देते हैं, सेक्रेटरी अंडरलाइन करते हैं इसमें क्या करना है, और साथ में वो रिकॉर्डर रखते थे, और उसमें वो बोल देते कि ये चीज नोट डाउन कर लो, ये इसमें करना है, इसे ये एक्शन लेना है। इतने ही टाइम में वो सारे लेटर डिस्पैच हो जाते थे। अगले दिन वो नोट बना के रखते थे। वहां पे एक मशीन होती थी, ड्राफ्टिंग मशीन, लगभग 200 से 250 सिग्नेचर डेली करने होते थे। आप सोचिए 200 250 सिग्नेचर करने में आपका 2 घंटा चला जाएगा लगभग। वो ड्राफ्टिंग मशीन होती थी, एक साथ 20 लेटर पे ओरिजिनल साइन होते थे। आते थे, जो ऑफिस से आते थे, कंटाटा पढ़िएगा, वो पहले उसी रूम में जाते थे वो, और एक ही साथ एक एक जगह सिग्नेचर मारते थे, 20 सिग्नेचर हो जाते थे ड्राफ्टिंग मशीन से। ये टाइम मैनेजमेंट, ये इसको कहते हैं वर्क इफिशियंसी। और उनके इतने एजेंडे थे रोज मीटिंग, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे जाओगे केवल और केवल आप मीटिंग करोगे। तो एजेंडा जब घर से निकलते थे तो गाड़ी में ही पढ़ लेते थे वो सारे एजेंडा। और कभी उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं कहा एजेंडा का एक पार्ट मैं भूल गया या ये रह गया। इतना माइंड सेट डेवलप कर लिया था उन्होंने। तो दोस्तों, ये चीजें हम लोग भी कर सकते हैं। वो भी एक इंसान थे, हम भी एक इंसान है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें, दिमाग को कहते हैं, दिमाग को जितना डेवलप करोगे,
उतना ज्यादा ये डेवलप हो जाएगा। दिमाग को अपने अनुसार चलाइए, ना कि दिमाग के अनुसार खुद चलिए। एक बार क्या हुआ, रतन टाटा जी जा रहे थे अपने रोल्स रॉयस में, और देखा कि बॉम्बे में बारिश हो रही थी, और बगल में एक स्कूटर पे हस्बैंड वाइफ बैठे थे, एक बच्चा बैठा था। और बारिश से क्योंकि भीग गए थे, बॉम्बे की बारिश है वो, उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि यार ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हर आदमी के पास कार हो। और उस दिन उन्होंने संकल्प किया कि मैं जो है हर इंडियन को कार दूंगा, वो भी 1 लाख में। और उसी संकल्प की वजह से नैनो का डेवलप हुआ। वो अलग बात है कि नैनो का सफल कितना रहा, असफल कितना रही, बिजनेस कितना ले आई, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक संकल्प क्रिएट किया उस समय कि हर आदमी के पास एक कार होनी चाहिए। वो क्यों हुआ? एक सिचुएशन क्रिएट करके। यानी कि जिंदगी का कोई भी क्षण आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। जरूरत है आपको संकल्प करने की। और ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा क्रिएटिव, इतना शक्तिशाली है कि इससे कुछ भी करवाया जा सकता है दोस्तों। तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग के पास भी अपार बहुत अपॉर्चुनिटी है। बस एक ही चीज कह रहे हैं कि दिमाग को अपने अनुसार चलाएं, दिमाग के अनुसार अपने गाना चलें, और टाइम मैनेजमेंट के साथ वर्क में इफिशियंसी लाएं। वर्क को कैसे जल्दी किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।